ये तो प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पर पूछा जाता है। एक याद रखेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बोलिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बी से रिप्रेजेंट करेंगे 25 सेंटीमीटर या 1/4 मीटर या 0.25 मीटर। क्या इसको नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं? नियर पॉइंट, निकट बिंदु, निकट बिंदु। फार पॉइंट क्या होता है? दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु, फार पॉइंट। दूर बिंदु किसे मानेंगे आप? कहां तक की चीजों को आप देख पाते हैं? तारे भी देख पाते हैं। स्टार कहां पर मानेंगे? अनंत पर। तो हम अनंत तक की चीजों को देख पाते हैं, तो फार पॉइंट अपन क्या कहेंगे? अनंत। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमें किसी बुक को पढ़ना है तो अपन कितना 25 सेंटीमीटर तक का पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से पास रख लें तो अपन पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ जाएं। टेली मतलब होता है दूर, टेलीस्कोप। पेपर में आपसे इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दूरदर्शी। इसका एक बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग आवर्धन क्षमता। एफओ क्या कहेंगे? एफओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एफओ क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफ ही बोलिए। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस या आई पीस, नेत्र का। नेत्र लेंस की फोकस दूरी। फोकल लेंथ तो आई लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो टेलीस्कोप में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन के लिए क्या करें? एफओ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एफई कम कम कम।
इन टेलीस्कोप फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, दूरदर्शी में अधिकतम आवर्धन के लिए, दूरदर्शी में अधिकतम आवर्धन के लिए दूरदर्शी में अधिकतम आवर्धन के लिए एफओ ज्यादा 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 और एफई कम कम। तो एफओ एफई से ज्यादा होना चाहिए। और आपको पता है अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, पावर फोकल लेंथ का उल्टा, यहां एफ सेंटीमीटर में, और 1/f लिखेंगे तो एफ मीटर में। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर पावर के फॉर्म में कहेंगे तो आई लेंस की पावर, आई पावर की नेत्र का यूज कीजिए। लेकिन पेपर में यही पूछा जाता है, टेलीस्कोप में एम कैसे बढ़ाएंगे। तो टेलीस्कोप में एम बढ़ाने के लिए क्या करना है, एफओ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एफई कम कम कम। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर रिलैक्स्ड आई होता है, फॉर रिलैक्स्ड आई, श्रांत आंख के लिए। रिलैक्स्ड आई का मतलब समझते हैं, जब आंख पर कोई स्ट्रेस ना हो। आंख पर स्ट्रेस कब नहीं होगा, बिल्कुल आंख शांत हो, जब पास की चीजों को देखेंगे या दूर की चीजों को, दूर की चीजों। और पास की चीज तो पढ़ना होता है, पढ़ते हैं तो आंखों को स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा, आंखें थक जाएंगी और सो जाएंगी। तो पढ़ने पर आंखों को कष्ट होता है। तो नींद नहीं आ रही है तो पढ़ लो, किताब बेड के पास ही रखो, पढ़ते रहो, आपको पता नहीं पड़ेगा कब नींद आ जाएगी। अब टेलीस्कोप में आप दूरदर्शी, बेसिक क्वेश्चन तो इसका हो गया। अब बात करें रिजॉल्विंग पावर। दूरदर्शी की विभेदन, रिजॉल्व करना समझते हैं, चीजों को अलग अलग देखना। जैसे चावल में कंकड़ है और चावल में से कंकड़ को रिजॉल्व करना है, तो चावलों को कहां बीनना चाहिए, गेहूं को कहां बीनना चाहिए, धूप में, जहां ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आए। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट कब आएगी, जब ऑब्जेक्टिव बढ़ा लोगे, जब ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ा लोगे। तो हमें रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, हमने इसका एपरेचर, ऑब्जेक्टिव लेंस का एपरेचर बढ़ा लिया, ज्यादा रेज आएंगी, आप अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। इंटेंसिटी, ज्यादा एनर्जी कब आती है, जब वेवलेंथ कम हो। एनर्जी का मतलब क्या है, hc/λ, वेवलेंथ कम हो तब ज्यादा एनर्जी, मतलब धूप। तो ज्यादा रेज आए, क्या इसको बढ़ा लेने से आपने जो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर ज्यादा लिया है, क्यों लिया है, तो फॉर
ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर। तो अभिदर्शक का व्यास अधिक क्यों? अधिक विभेदन क्षमता। के लिए तो आपसे पूछा जाए डायमीटर या एपरेचर, तो अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा क्यों लिया है? ज्यादा रेज एंटर करें, ज्यादा रेज एंटर करेंगी तो ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, ज्यादा चमक मिलेगी, और ज्यादा ब्राइटनेस होगी तो आप अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आप अगर चीजों को आप अच्छे से रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो ज्यादा रेज इंसर्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट लेकिन अगर हमने ये क्यों लिया था बताइए, ऐसा क्यों लेते हैं, एफओ ज्यादा क्यों लेते हैं? क्या इससे रिजॉल्विंग पावर में अंतर आएगा? नहीं, इससे ये क्यों लिया? अगर देखो तो टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? अगर मैग्निफिकेशन 10 है तो 10 टाइम्स नियर, 10 गुना नजदीक आ जाएगा, और कोई 10 टाइम्स नियरर है तो इसका मतलब क्या है? 10 टाइम्स नियरर का मतलब क्या है? वो बड़ी दिखेगी। 10 टाइम्स नियरर का मतलब क्या है? वो बड़ी दिखेगी। नियरर तो 10 टाइम्स नियरर का मतलब 10 गुना बड़ा। ठीक, आगे बढ़ जाए। फॉर्मूला क्या है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दूरदर्शी की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दूरदर्शी की विभेदन क्षमता डी अपॉन एपरेचर को या डायमीटर को डी से या ए से लिख लेंगे। आपको पता है, आप पहले से जानते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा। यहां फॉर्मूला पढ़ रहे हैं डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए अधिक इंटेंसिटी की लाइट आना चाहिए, तो एपरेचर बड़ा। अभिदर्शक लेंस का द्वारक क्यों ज्यादा रखा, समझ में आया? यहां देख के बताइए, लैम्डा इसका ज्यादा होगा, और पावर क्या पावर में आपको भी नजर आ रहा है? डब्ल्यू में दो भी नजर आ रहे होंगे, पावर बैगनी की ज्यादा। रिजॉल्विंग लिमिट की बात करो, रिजॉल्विंग लिमिट की डेफिनेशन क्या है?
वन अपॉन रिजॉल्विंग पावर, रेसिप्रोकल ऑफ विभेदन क्षमता का व्युत्क्रम। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब बताइए लिमिट किसकी ज्यादा होगी? तो 5 क्वेश्चन अभी तक अपन ने बात की थी। क्रिटिकल, काल में आ रहा था लाल। फोकल, काल में आ रहा था लाल। फ्रिंज, फ्रिंज में भी आर शब्द आ रहा है, तो फ्रिंज विड्थ किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम। वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम। क्रिटिकल एंगल किस कलर का ज्यादा, किस कलर का कम। फोकल किस कलर का ज्यादा, किस कलर की कम। अब बात आ रही है लिमिट, लिमिट लाल। तो रिजॉल्विंग लिमिट किस कलर की ज्यादा होती है, लाल की। तो ये प्रोपोर्शनल लैम्डा हो गया, लिमिट प्रोपोर्शनल तो विभेदन सीमा प्रोपोर्शनल लैम्डा, लिमिट लैम्डा, लिमिट लैम्डा, लिमिट लैम्डा। आगे बढ़े। अब अलग अलग तरह के टेलीस्कोप देख लीजिए। अगर आपको आकाश में देखना है तो आकाश में चीजें गोल होती हैं, आकाश में चीजें कैसी हैं, गोल। अब उसमें उल्टा भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया और एक हमने आई लेंस ले लिया। आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, आप बता पाएंगे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों लिया? हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर ज्यादा क्यों लिया है? इससे क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी। और हमने एफओ ज्यादा क्यों लिया है, बोलो? मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए ये लिया। अगर हम चमक बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाह रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाह रहे हैं। ज्यादा रेज आएंगी, ज्यादा रेज आएंगी तो ज्यादा रेज से क्या बड़ी इमेज बनेगी? ज्यादा रेज आने से क्या ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी? नहीं। अगर किसी के ऊपर ज्यादा किरणें पड़ रही हैं यानी वो चमकदार दिखाई देगी, यानी आप उसे अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे दोनों का रीजन पूछा जाता है कि भाई एफ ज्यादा क्यों लिया, तो आप कहेंगे एफ एम बढ़ाने के लिए। और डायमीटर ज्यादा क्यों लिया, तो आप कहेंगे विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए। कारण आना चाहिए। दो केस में आप मैग्नीफाइंग पावर बताएंगे। एक को लिखेंगे एम डी। एम डी का मतलब when image formed at D, जब प्रतिबिंब D पर बने। D आप जानते ही हैं, जब प्रतिबिंब D पर बने, इसका मतलब माइनस क्या बता रहा है, उल्टा। तो आकाश की चीजों को देखना है और माइक्रोस्कोप में पढ़ते हैं आप डी अपॉन एफ, यहां क्या करोगे एफ अपॉन डी।
माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ोगे? तो यहां पढ़ो एफ अपॉन। When image formed at infinite, image formed at infinite, infinite का मतलब for relaxed eye, श्रांतांक। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आप क्या कहेंगे? माइनस एफ बटे एफ। तो माइनस का मतलब यहां कम ज्यादा से नहीं है, माइनस का मतलब उल्टा से है। और एक बात और याद रखना, यदि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ लिख लेना आर। और ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी इमेज बनाएगा? रियल। और फाइनल याद रखना, फाइनल वर्चुअल। फाइनल क्या याद रखोगे? अंतिम आभासी। फाइनल इमेज किसके द्वारा बनाई जाएगी? आई लेंस के द्वारा। फाइनल इमेज किसके द्वारा बनाई जाएगी? अंतिम प्रतिबिंब। तो याद रखना फाइनल कैसी बनेगी हमेशा? आभासी। अंतिम आभासी। और ऑब्जेक्टिव रियल। और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी इमेज बनाएगा? अभिदर्शक लेंस कैसी इमेज बनाएगा? रियल। माइनस क्या बता रहा है? एम नेगेटिव का मतलब याद रखना उल्टा। तो बताइए इसमें इमेज कैसी बन रही है? ट्यूब लेंथ लिख लेना, नली की लंबाई। ये ट्यूब लेंथ क्या होती है? नली की लंबाई क्या होती है बताइए? ये दो लेंसों के बीच की दूरी, दो लेंसों के बीच की दूरी, एफओ प्लस एफ। ये कैसे कैलकुलेट होती है एफओ प्लस एफ? ये देखिए इन दोनों के बीच की दूरी। आप बताइए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, अपन टेलीस्कोप से इनफाइनाइट पर चीजों को देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, तो जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है उसकी इमेज कहां बनी? फोकस पर। उस डिस्टेंस का नाम क्या दे दिया अपन ने? इसके लिए उसका नाम क्या है? एफ हो। इसके लिए उसका नाम क्या है भाई? ये इनफाइनाइट से रे जा रही है, इमेज कहां बनी? फोकस पर। आपने इसका नाम दे दिया एफ। इसके लिए ये कौन है? वस्तु है भाई। इसके लिए ये कौन है? और आप इमेज कहां प्राप्त करना चाह रहे हैं? तो वस्तु को कहां रखोगे? फोकस पर। तो एफ हो और इसके लिए वो वस्तु कहां पर रख दें? फोकस पर। एफ ओ प्लस एफ ही। आप डायरेक्ट याद कर लो ट्यूब लेंथ कितनी होती है? एफ ओ प्लस एफ। और ध्यान रखना है इसमें क्या विशेष ध्यान रखना है आपको? एफ ओ और एफ ई में अंतर ज्यादा होता है। एफ ओ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एफ ई कम कम। तो अगर जैसे एफ ओ है 16, एफ ई है 2, एफ ओ है 40 और एफ ई है 2, एफ ई है 4,
तो अंतर एफओ और एफई में ऐसा क्या, ऐसा नहीं हो सकता एफओ 2.5 हो एफई 2 हो, इतना पास का अंतर यहां नहीं होता, क्योंकि यहां मैग्निफिकेशन अपन को ज्यादा चाहिए। यदि M15 आएगा तभी तो सन 15 टाइम्स नियरर दिखेगा, तभी तो आपको बड़ा नजर आएगा। M20 आएगा तो, क्योंकि इससे टेलीस्कोप से, टेली मतलब दूर, दूर को देख रहे हैं, तो दूर पास में आ जाए, बड़ा दिखे, तभी तो आप रिजॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। बड़ा दिखे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा ही मिलेगी तब। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एफओ और एफई में अंतर ज्यादा आ जाएगा। क्या हम टेलीस्कोप को पलट दें तो ये माइक्रोस्कोप बन जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर आंसर आ रहा है आपका 200, आंसर कितना आ रहा है 200, पलट देंगे तो आंसर कितना आएगा 1/200। यानी जो चीज 200 गुना पास दिख रही थी, यदि सूर्य आपको 200 गुना पास दिख जाए, या आप किसी एरोप्लेन को देख रहे हैं और वो 200 गुना पास दिख जाए, तो ऐसा लगेगा मानो एरोप्लेन पास में ही है। और 1/200 का मतलब बहुत छोटा, यानी जिस एरोप्लेन को आप देख रहे हैं वो एरोप्लेन कैसा दिख रहा है आपको 1/200, बहुत छोटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या टेलीस्कोप को पलट दें तो माइक्रोस्कोप बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो टेलीस्कोप को पलटने पर वो माइक्रोस्कोप नहीं बनेगा। टेलीस्कोप को अगर अपन पलट देते तो क्या वो माइक्रोस्कोप बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 200 आ रही है, पलटने के बाद कितनी आएगी 1/200। तो जो चीज बड़ी दिख रही थी वो चीज बहुत छोटी दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोप बन जाए। माइक्रोस्कोप में तो पास की चीजें देखी जाती जो बड़ी दिखती है। अब मान के चलो ये तो भाई आकाश में चीजों को देख रहे थे, उल्टा दिखे सीधा दिखे एक जैसा। आकाश में चीजें कैसी हैं? गोल। लेकिन अगर हम अर्थ पर चीजों को देख रहे हैं, पार्थिव, पार्थिव, क्या आपको इसमें टेरेस्ट्रियल में 3 का साउंड आ रहा है? यहां पर कितने कॉन्वेक्स लेंस लिए थे बताइए? कॉन्वेक्स एक्स में प्लस नजर आ रहा है। कॉन्वेक्स, क्या आपको एक्स में प्लस नजर आ रहा है? एक्स प्लस का मतलब एफ बी प्लस और पी बी प्लस। टेरेस्ट्रियल में कितने लेंस लोगे? 3। ये एक और लेंस क्यों लिया? जैसे एक तो ठीक है ये था, एक ये था, इन दोनों का फंक्शन तो आप जानते थे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, और ये आई लेंस था, और आपने एम प्राप्त किया, कितना आया था? यही आया था। डी लगा दें तो समझ जाओगे। जब प्रतिबिंब डी पर बने, अब बताओ, पृथ्वी पर चीजों को देख रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप क्या चाहेंगे? सीधा दिखे कि उल्टा दिखे? सीधा दिखे। तो एक और लेंस हम लेंगे काय के लिए? ये जो आपका इमेज है उल्टा था, ये पहले से ही सीधा हो जाए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर है, कोई ऑब्जेक्ट दूर है,
और रेज आई, ये रेज आ रही है, ये बताइए इमेज कैसी है? उल्टा। एरो हमने नीचे बना दिया, मतलब ये कहां पहुंच गया? ये होगा इनफाइनाइट पर, ये उल्टा हो गया। ये क्या करेगा, हम एक कंसेप्ट जानते हैं, अगर किसी को हम 2f पर रख दें, अगर किसी को हम 2f पर रख दें तो क्या हो जाता है? 2f पर रख देते हैं, अगर हम इसे 2f पर रख दें तो इसका इमेज भी कहां बनेगा? 2f पर, एज इट इज आएगा, बस सीधा हो जाएगा। तो इसको हमने सीधा करने के लिए, उल्टा था, इसको सीधा करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2f पर रख दो, तो ट्यूब लेंथ कितनी बढ़ गई? 2f प्लस 2f 4f बढ़ गई, तो ये प्लस हो गया। बोलिए कैसा हो जाएगा? m प्लस का मतलब इरेक्ट, m प्लस का मतलब सीधा, कैसा इमेज बनेगा? लेकिन ट्यूब लेंथ ऑफ ट्यूब नली की लंबाई का क्या होगा? 2f नली की लंबाई 4f से बढ़ गई, नली की लंबाई 4f से बढ़ गई। ट्यूब लेंथ, बेटा फॉर्मूला नोट करते जाएं, सभी बालक नोट जरूर बनाएं। तो ट्यूब लेंथ 4f क्यों बढ़ गई, समझ में आया? अब बताइए इसमें इमेज कैसा बन रहा है? सीधा। और वो वाला कंसेप्ट फिक्स है आपका, ORFB, इसका मतलब समझे, ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इमेज बनाएगा और फाइनल वर्चुअल, अंतिम आभासी। अब अपन एक तरह से और सीधा कर सकते हैं, ये तो आपने 3 लेंस लिए, अगर हम 3 लेंस ना लें, और अभी तक हम एस्ट्रोनॉमिकल में देखा दोनों में दो कॉन्वेक्स लेंस लिए, 2 उत्तल लेंस लिए, टेरेस्ट्रियल में 3 उत्तल लेंस लिए, यहां पर हम 2 लेंस ही लेंगे, लेकिन पहली बार गैलीलियो दूरदर्शी, इसमें आपने ये तो ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की खास बात क्या रहती है? F प्लस, कॉनकेव कॉनकेव F नेगेटिव, कॉनकेव F नेगेटिव। तो हम F को नेगेटिव करना चाह रहे हैं,
तो हमने एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस तो वही लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस वही लिया, क्या होता है, और आई लेंस नेत्र लेंस कैसा लिया, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस अवतल, यानी अब आपको इसका एफ कैसा लेना पड़ेगा, और एक्स, क्या आपको कॉन्वेक्स में एक्स नजर आ रहा है, इसका एफ प्लस, एफ ओ प्लस एफ ई नेगेटिव। तो जो आपका फॉर्मूला था मेन, समझना, ये जो फॉर्मूला था एफ ई को नेगेटिव करना है, एफ ई नेगेटिव कर दिया, यहां एफ ई को नेगेटिव कर दो तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जो फॉर्मूला बना एफ ओ बटे एफ ई 1 माइनस एफ ई अपॉन डी, और एम इनफाइनाइट की बात करें तो ये फॉर्मूला था, एफ ई को नेगेटिव लिखो तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस। समझ में आ रहा है कैसे प्लस हो रहा है, माइनस की जगह क्या करोगे, एफ ई को नेगेटिव रखोगे तो ये प्लस हो गया। बताइए लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा, प्लस की जगह क्या करेंगे बोलो, माइनस, तो प्लस की जगह माइनस। अंतर समझ में आया। तो आप एक ही टेलीस्कोप से तीनों बना सकते हैं। तो ऐसे टेलीस्कोप का नाम बताइए जिसमें आपने उत्तल और अवतल दोनों लेंस लिए, गैलीलियन, गैलीलियन में दोनों लिए। तो आपका मिशन क्या था, एम प्लस करना, और एम प्लस करने के लिए आप या तो एक एक्स्ट्रा लेंस ले लें या एक उत्तल की जगह क्या कर दें, अवतल। जो आई लेंस ले रहे हैं वो कॉनकेव ले लें, बन गया, एम पॉजिटिव हो गया। तो तीनों टेलीस्कोप समझ में आ गए। और कुछ नहीं कहा जाए तो आप एस्ट्रोनॉमिकली लेके चले, खगोलीय। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमें दिया है एफओ इज इक्वल टू 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर, एक ही बात है। एफ ही दिया है 5 सेंटीमीटर। और टेलीस्कोप दिया है और एल इनफाइनाइट भी निकालना है, ट्यूब लेंथ। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, माइक्रोस्कोप में डी बटे एफ होता है, एफ हो ज्यादा, और यहां एक जैसी यूनिट लिखना, ये सेंटीमीटर, तो ये भी आप देख लें एफओ और एफई में अंतर ज्यादा होता है टेलीस्कोप। एफई बोलो, डी कितना लेंगे, क्या आपको ये याद होना चाहिए, हाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन आपको याद होना चाहिए। ये -40, -48 बोल दें,
और एक बात जानते ही हैं आप, आपको कौन सी इमेज इसमें बड़ी दिखेगी? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रख दें और किसी को इनफाइनाइट पर रख दें, कौन सा बड़ा दिखेगा? 25 सेंटीमीटर। भाई टेलीविजन, टेली मतलब होता है दूर, विजन मतलब देखना, तो टेलीविजन आपसे क्या कह रहा है? मुझे दूर से देखो। लेकिन अपन पास से देख लेते हैं। क्यों देख रहे हैं पास से? जिससे अपन को बड़ा दिखे। ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अगर इसको पास से देखते हैं तो पास से देखने से क्या होता है? बड़ा दिखता है। लेकिन नुकसान क्या है? आंखों को कष्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जबरदस्ती इमेज आंख को रेटिना पर बनानी पड़ेगी। और अगर ये दूर से देखोगे तो अपने आप ही इमेज रेटिना पर बनेगी। माइनस का मतलब क्या है? यहां पर उल्टा। माइनस का मतलब तो पहले ज्यादा आएगा फिर कम आएगा। क्या -48 ज्यादा है? माइनस का मतलब यहां कम ज्यादा से नहीं है, उल्टा। आपको 48-40 देखना है, 48 ज्यादा है, 40 कम। तो ये तो MD हो सकता है और ये M इनफाइनाइट। कैलकुलेट कर लिया। आगे ट्यूब लेंथ कैसे निकालोगे? बोल पाओगे? 205। और बताइए अगर ये गैलीलियन होता तो ट्यूब लेंथ कितना आता? 200 - 5। समझे? FO - FE। आगे बढ़ जाए। और रिलैक्स आई का मतलब समझ गए? FO/FE। श्रांत आंख का मतलब FO/FE। बढ़ जाए आगे। माइक्रोस्कोप देखिए। सिंपल क्या होगा इसको? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल सरल सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केस का, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केस का उपयोग करेंगे। लास्ट केस क्या कहता है? ये अपन ने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये केस कहता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपको? O और F के बीच। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है आपको? तो आप क्या देखेंगे? इमेज कहां बनेगी? इधर। कैसी इमेज है ये? अंतिम इमेज है, आई द्वारा बनाई हुई है। आई कैसा इमेज बनाएगा? फाइनल वर्चुअल। तो वर्चुअल 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 इरेक्ट बड़ा मैग्नीफाइड। भाई आपने
माइक्रोस्कोप शब्द यूज कर लिया तो बड़ा शब्द तो आ ही जाएगा, और इसका मैग्निफिकेशन। अब डी का मतलब समझ गए? मतलब समझ गए होंगे जब प्रथम लीस्ट डिस्टेंस पर बने अनंत। लेकिन देखो सिंपल माइक्रोस्कोप की अपनी लिमिट है, 5 से 6 मैग्निफिकेशन मिल सकता है। पाम रीडर यूज कर सकते हैं, वो जो घड़ी को सुधारने वाले हैं, मोबाइल सुधारने वाले हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं। रीडिंग वगैरह पढ़ने के लिए इसका यूज है। क्या ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस? अगर एफ कम कर देंगे बोलिए तो एम बढ़ जाए, और एफ कम करना मतलब पावर ज्यादा करना। पावर ज्यादा करने का मतलब क्या आता? मोटा लेंस। भाई कोई बालक अगर मोटा चश्मा लगाए तो आप तुरंत समझ जाते हैं ना हाई पावर का लेंस है, तो हाई पावर, पावर ज्यादा। अब अगर आपको ये तो इससे तो एक फिक्स है वही लिमिट कि आप इससे 5 गुना 6 गुना बड़ा देख सकते हैं, लेकिन आपको 100 गुना बड़ा देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे कितने लेंस लेंगे? 2। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस ऑलमोस्ट सेम है। आई लेंस थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, आई लेंस थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। एम ओ टेलीस्कोप में हमने देखा, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा लिया था, यहां आई लेंस थोड़ा बड़ा लेते हैं, लेकिन आई लेंस यहां थोड़ा ही बड़ा लेते हैं। तो यहां ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? पास। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहां है? पास। तो किरणें ज्यादा जाना चाहिए, तो अपन इसको बड़ा लेके क्या करें? इसी पर किरणें ज्यादा डाल देंगे ना। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट पर किरणें डालना आसान नहीं है भैया। आप सूर्य से कैसे क्या पाएंगे, या कोई प्लेयर खेल रहा है, आप कैसे क्या पाएंगे कि उसके ऊपर किरणें ज्यादा डाल दो? आप ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा ले सकते हैं, लेकिन आप एक किताब को पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, चश्मे की हेल्प से, तो आपके पास ऑप्शन है किताब पर रेज ज्यादा डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम इस पर रेज ज्यादा डाल देंगे, तो इसको छोटा ले लिया, अब किरणें अंदर जाएंगी, अब थोड़ा सा दरवाजा बड़ा कर दिया। ठीक। ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस, माइनस क्यों? उल्टे के लिए बी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन क्या होता है? बी अपॉन यू। ओ के लिए ओ लगा दो। अब बचा एक लेंस, एक के लिए क्या होता है? डी अपॉन एफ। वो लिखा है डी अपॉन एफ, एफ ही कर दो। इनफाइनाइट में क्या है? 1 प्लस डी अपॉन एफ की जगह क्या लिखोगे? डी अपॉन एफ। एम नेगेटिव, एम पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, एम नेगेटिव का मतलब उल्टा। इसका एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, उससे ऑलमोस्ट आंसर सेम आएगा। देखो -dl/FO इंटू एफ। आगे बढ़ जाए। तो एम बढ़ाने के लिए एफ कैसा होना चाहिए बताइए? कम। एम बढ़ाने के लिए
एफओ भी कम, एफई भी कम। जबकि टेलीस्कोप में क्या कह रहे थे, एफओ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एफई कम कम कम। लेकिन माइक्रोस्कोप में एफओ भी कम, एफई भी। आगे बढ़े। in compound microscope, in compound microscope, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन अधिकतम आवर्धन के लिए एफओ भी कम, एफई भी कम। तो एम ज्यादा होने के लिए क्या कम होना चाहिए? और एक और खास बात, माइक्रो टेलीस्कोप में आप अगर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस को पलट देते थे तो अंतर बहुत आता था। 200 कितना हो गया था? 1/200। 200 और 1/200 में बहुत अंतर है। लेकिन यहां देखो, एफओ को एफई कर दें, एफई को एफओ कर दें, कोई अंतर आ रहा है क्या? तो माइक्रोस्कोप में कोई खास अंतर नहीं आता, लेकिन टेलीस्कोप में अंतर बड़ा होता है। वहां आप कह रहे थे एफओ एफई से ज्यादा है, यहां एफओ और एफई ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों कम होते हैं। कम में एफई थोड़ा सा ज्यादा होता है, एफई स्लाइटली ग्रेटर देन एफओ, तो एफई थोड़ा सा ज्यादा। यदि एफई 2.5 है तो एफओ 2 है, एफई 3 है तो एफओ 2.5 है। और वहां क्या था, एफओ 24 है और एफई 2 है, अंतर बहुत ज्यादा था। एफओ 100 है और एफई 2 है, एफओ 200 है और एफई 1 है। तो टेलीस्कोप में अंतर ज्यादा था। आगे बढ़े। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता d/1.22 लैम्डा तो टेलीस्कोप में थी 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये सिंपल हमने एक माइक्रोस्कोप बनाया है और इसकी हेल्प से अपन किसी म्यू मीडियम में देख रहे हैं। इधर से देख रहे हैं, केवल फॉर्मूला याद कर लेना, कभी फॉर्मूला पूछ लेना। टेलीस्कोप में इंपॉर्टेंट था। रिजॉल्विंग लिमिट को तो उल्टा कर दें, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। बेटा नीतीश, पानी की बोतल ले।
तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। और ये तो आप सीख गए थे रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। जैसे दो ऑब्जेक्ट है और उनको हम अलग अलग देखना चाह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना है तो उसको अपन रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अब उन्हें आप अकेले आंख की सहायता से अलग अलग देख सकते हैं तो आंख की रिजॉल्विंग पावर हो गई। माइक्रोस्कोप की हेल्प से अलग अलग देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हो गई। और टेलीस्कोप की हेल्प से अलग अलग देख सकते हैं तो टेलीस्कोप की हेल्प से। यहां से 2 किलोमीटर दूर आप किले पर चले जाइए और किले से यहां के दो मकानों को देखिए, क्या आप अकेली आंखों से अलग अलग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वहां किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? टेलीस्कोप की। तो दो वस्तुओं को अलग अलग देखना वो क्या है? रिजॉल्विंग पावर। चाहे आंख की हेल्प से देखो तो आंख की हो जाएगी, टेलीस्कोप की हेल्प से देखो तो टेलीस्कोप की हो जाएगी, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखो तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसको देखोगे? पास की ऑब्जेक्ट को, और टेलीस्कोप की हेल्प से दूर की ऑब्जेक्ट। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है? जिन दो वस्तुओं को आप देख रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी को क्या नाम देंगे? लिमिट। उन दोनों के बीच की दूरी को लिमिट। जैसे दो पेड़ खड़े हैं, किले से आप देख रहे हैं और किले से आप देख रहे हैं तो दोनों पेड़ों के बीच कोई दूरी नजर नहीं आ रही, दोनों पेड़ एक ही नजर आ रहे हैं। फिर आपने टेलीस्कोप ले लिया, टेलीस्कोप से वो दूरी नजर आ रही है, उन पेड़ों के बीच की दूरी को क्या नाम दोगे? लिमिट। तो लिमिट का मतलब समझ गए? कभी डेफिनेशन पूछ लें तो कि उनके बीच की दूरी याद कीजिए, डायरेक्ट बोले नहीं लिमिट निकालिए, तो कैलकुलेट कर लेंगे। एक और याद करेंगे आप, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई। रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई। तो लिमिट और मिनट, लिमिट और मिनट क्या याद रखेंगे? लिमिट और मिनट, ये याद रखना। आंख की विभेदन सीमा कभी पूछ लें। 1 मिनट, 1 मिनट कितना होता है? 1/60 डिग्री। कभी कभी रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ता है तो आप जानते होंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर ये जरूरत पड़ जाती है। आगे बढ़ जाए। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। एक एग्जांपल वैसे लिख लीजिए। कीजिए, सॉल्व कीजिए।
देखिए यहां पर तो फॉर्मूला लगाइए 1 + d अपॉन f, 6 आ गया, d अपॉन f कितना आ गया, रिलैक्स आई के लिए इनफाइनाइट, श्रांत आंख के लिए इनफाइनाइट। ये देखिए एमओ एमओ कितना है, कभी कभी उल्टा भी दे सकते हैं, एम दे दिया 100, एमओ दे दिया, एम ही पूछ लिया। ये देखिए खगोलीय दूरदर्शी का क्वेश्चन देखिए, एम दिया है 9, तो डायरेक्ट अपन क्या समझ लेंगे, F/F ही दिया है 9। वैसे तो आप इसको चेक करके ही समझ सकते हैं, 9 कब आ सकता है, 3604 से आ जाएगा, 3604 40, 36/4 9, चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन है। FO = 9FE, 9FE इसमें रख दीजिए, FE बराबर 4, इसको इसमें रख दीजिए, चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ से आप चेक भी कर सकते हैं, नली की लंबाई से। तो इसमें इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये जरूर आएगा, कैसे बढ़ाओगे रिजॉल्विंग पावर, बताइए। एक टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस की फोकल लेंथ दी, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस telescope are respectively 60 and 10, the magnitude of magnifying power, मैग्नीफाइंग पावर पूछा, तो m बराबर क्या कहेंगे अपन, FO अपॉन FO कितना है ज्यादा वाला FE, और टेलीस्कोप में m = 6 का मतलब क्या है, 6 टाइम्स नियरर, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं 6 का मतलब क्या है, 6 गुना 5, इसको देखिए चेक कर सकते हैं। टेलीस्कोप है, FO ज्यादा ज्यादा ज्यादा, FE कम कम कम, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ये और इन दोनों में से हो सकता है, FO और FE में ज्यादा अंतर है। अब दोनों को प्लस करके देखो, 34, समझ में आ गया, डिवाइड करके देखो 16, समझ में आ गया, चेक करना आ गया, डिवाइड करोगे 16 प्लस करोगे, ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि FO में और FE में अंतर ज्यादा होता है, FO और FE में अंतर ज्यादा होता है। बोलो, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, बताओ किस पर डिपेंड है, सी बोल दें, दोनों की फोकल लेंथ पर, और डायमीटर से रिश्ता किसका है, एपरेचर से रिश्ता किसका है, द्वारक से, रिजॉल्विंग पावर का, विभेदन क्षमता। भाई एम को मतलब है क्या डायमीटर से, नहीं, डायमीटर से किसको मतलब है, रिजॉल्विंग पावर। एम को मतलब तो एफ से, एम को मतलब तो एफ से। ये देखिए दूर की दूरी आई है, दूरी का मतलब समझ गए, और m 19 है, ये देखते ही होना चाहिए, ये हो नहीं सकता
प्लस करो तो 80 और डिवाइड करो तो 90। हाँ, इनमें ये जरूर देख लेना, कई बार वो सीक्वेंस बदल देते हैं, पहले आई लेंस कर देते हैं, तो अविदृश्यक लेंस और आई लेंस, क्या सीक्वेंस यही है? हाँ, सीक्वेंस देख लेना, कहीं सीक्वेंस बदल तो नहीं दिया। ये देखिए m इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? 10 टाइम्स नियरर, 10 टाइम्स, ये जल्दी में गलत हो जाता है। टेलीस्कोप में 10 का मतलब 10 टाइम्स नियरर। पढ़ लीजिए पूरा। एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ ट्री ऑफ हाइट 15 मीटर विद अ टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 10। ट्री appears। कैसे बढ़ाओगे टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता? बोलिए। अगर हम पावर के फॉर्म में कहेंगे तो कैसा कहेंगे? देखो, बताओ आई लेंस की फोकल लेंथ क्या करोगे? कम, तो आई लेंस की पावर ज्यादा लोगे। आई लेंस की फोकल लेंथ कम लेंगे, आई लेंस की फोकल लेंथ कम लेंगे, इसका मतलब क्या है? पावर ज्यादा लेंगे। समझ में आ गया? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करेंगे? तो टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता कैसे इंक्रीज करेंगे? अब देखिए, इसको देखिए, तो देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ क्या शब्द जुड़ा है? रियल। ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ क्या शब्द जुड़ा है? और आई के साथ क्या वर्ड जुड़ा है? आभासी। फाइनल इमेज आई लेंस के द्वारा बनती है, और उसके साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है? और कभी भी माइक्रोस्कोप शब्द आ जाए, याद रखना, माइक्रोस्कोप, इसके साथ बड़ा शब्द जरूर आएगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? बड़ा। भाई माइक्रोस्कोप आपने यूज क्यों किया? बड़ा देखिए। तो पहली बात तो बड़ा शब्द देखें, हटा दिया, ठीक है। अब कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव, तो और लिख दोगे। ऑब्जेक्टिव कैसा इमेज बनाएगा? समझ में आ गया? टिक करना आंसर। और इमेज बना के भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये ट्रिक आना, ये बताया था हमने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। देखिए पावर तो प्लस होती है, देखो पावर, जैसे दो लेंसों को अपन कंबाइन करते हैं तो पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई होती है, मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई होती है। तो m 100, एक 5 है तो दूसरी 20 हो जाएगा, तो दूसरा मैग्नीफाइंग पावर 20 हो गया। इसको देखिए, देखो हमने शब्द समझाए थे, लिमिट लाल, लैम्डा लाल, क्रिटिकल लाल, फ्रिंज विड्थ, फोकाल, फ्रिंज में भी आ रहा है, ये लाल की ज्यादा है, बैगनी कम है। लेकिन उसने शब्द यूज किया है पावर। क्या आपको पावर में डब्लू नजर आ रहा है? डब्लू में दो भी नजर आ रहे होंगे। किसकी पावर ज्यादा होती है? बैगनी की। तो आप लाल की जगह इधर वाला यूज कर रहे हैं, ब्लू। बताओ पावर का क्या होगा? बढ़ जाएगी पावर, इधर की तरफ बढ़ेगी।
ये इन पर 10 क्वेश्चन बनते हैं। डेविएशन, अपवर्तनांक, स्कैटरिंग। क्या आपको प्रकीर्णन में वो नजर आ रहा है? स्कैटरिंग में डेल्टा नजर आ रहा होगा, डेविएशन में VI नजर आ रहा होगा। तो इन पे 10 क्वेश्चन बनते हैं। लाल कलर के लिए कौन ज्यादा है, वॉयलेट के लिए कौन ज्यादा है, ठीक है, याद रहेगा। तो वो पावर के बारे में पूछ रहा है। ब्लू कलर यूज कर रहे हो, रेड के से अगर ब्लू कलर यूज करोगे तो पावर बढ़ेगी। और इसका आंसर ए कब हो जाता? सीमा पूछते, लिमिट पूछते। ऐसे भी पूछ लेते हैं वो, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ किस कलर के लिए ज्यादा होती है, किस कलर के लिए? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर देन फॉर मोर कलर, ठीक है, तो कलर दे दें। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कब बढ़ेगी, कब घटेगी? बोलिए, क्या 150 बोल दें? बोलो। वो क्या प्लस नहीं कर पाएंगे? प्लस तो लेंस का पावर होता है। जो आपको 31 दिया है, क्यों दिया है? कि आप प्लस कर दें, लेकिन आप इंटू करें। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था, वहां पावर पढ़ा था, तो प्लस करते थे। एक जैसे नेचर के लेंस होते थे, क्या कर देते थे? प्लस कर देते थे। बताइए, बोलो। एफ कम, मोटा चश्मा, मोटा चश्मा, क्या कहोगे? एफ कम, पी सिंपल। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? जो लेंस होता है उसको क्या नाम देंगे? आई लेंस। वो आई के समीप ही तो होता है, जो नेत्र के समीप है। जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बने, बताइए कैसे बढ़ाओगे हम? ये स्टोरी है टेलीस्कोप की। अरे एफओ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, माइक्रोस्कोप एफओ अधिक, एपी का। डी कब होता? सूक्ष्मदर्शी में डी होता, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में डी कर देते। पावर शब्द आ रहा है, पावर किसके ज्यादा होगा? बोलिए। वॉयलेट का। पावर किसका ज्यादा होता है? वॉयलेट का। तो रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा बोल पाओगे? पांच बटे चार कहते हैं। सी आंसर कब होता? सी आंसर कब होता? जब वो लिमिट पूछते। बताइए। माइक्रोस्कोप में हम बढ़ाने के लिए एफओ भी कम, माइक्रोस्कोप में हम बढ़ाने के लिए एफओ भी कम, एफई भी कम, दोनों की फोकस दूरियां घटाइए।
FOV कम, ये फॉर्मूला टेलीस्कोप में पढ़ा था और ये फॉर्मूला अपन ने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। तो अपन बी बोल सकते हैं, जो लाइट यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के इनवर्सली, पावर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। आप ऐसे याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट याद रखने के लिए। बताइए, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में आंख पर लगा रहता है तो आई लेंस बोले उसको, आंख पर लेंस। भाई माइक्रोस्कोप शब्द देखते ही आप बड़ा शब्द चुना करें, पहले तो बड़ा शब्द यूज करें, ठीक है ठीक है। और आपको पता है एम पॉजिटिव का मतलब क्या है? इरेक्ट, और ये फाइनल इमेज होता है, एक ही इमेज होता है इससे फाइनल। आई, जो आई इमेज बनाएगी वो कैसी बनाएगी? आई आभा। फाइनल जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल। समझ में आ गया? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए। एफओ ज्यादा करें। बोलो माइक्रोस्कोप का एम, टेलीस्कोप का एम बढ़ेगा। बताइए, एफ बढ़ाया जाए तो सूक्ष्मदर्शी कम कर दो, डी बोल दोगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। समझ में आ गया कंसेप्ट? और याद रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल। और ऑब्जेक्टिव रियल और फाइनल इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। एम बढ़ाने वाला क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने वाला क्वेश्चन, ए से लिखा है डायमीटर एपरेचर, डी अपॉन 1.22 लैम्डा हमने लिखाया था। हमने क्या लिखाया था? डी अपॉन 1.22 लैम्डा। बोलो
ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस, ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस। क्या पूछी है, बताओ, आंसर बताओ। ट्यूब लेंथ पूछी है, एम पूछते, श्रांत आंख समझते हैं, आंख को कष्ट नहीं हो रहा, आंख रिलैक्स में। और आंख रिलैक्स में कब होती है, पढ़ते समय या दूर की चीजों को देखते समय? दूर की चीजों को देखते समय। बोलिए, दोनों बढ़ाने के लिए तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए द्वारक बढ़ाइए, समझ में आया? दोनों बढ़ाने हैं, रिजॉल्विंग पावर भी और मैग्नीफाइंग पावर भी। तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो डी बढ़ाइए, और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो एफ बढ़ाइए। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।